हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। आज से हम क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए उनके ग्रामर का तीसरा लेसन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अभी तक हमने आपके नरेशन के पूरी क्लासेज जो है कंप्लीट कर दी हैं, यानी कि आपके नरेशन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और जो आपका दूसरा लेसन यानी सेंटेंस बचा हुआ है तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करा देने के बाद करवाएंगे, क्योंकि उसके जो है नोट्स अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनमें जो टाइम लग रहा है, इसलिए हम उनको जो है बाद में करवा देंगे। तो स्टूडेंट, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये आज आपकी जो है पहली क्लास है। और इसमें हम ये सीखेंगे कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसको कैसे क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें। तो स्टूडेंट, हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको यह समझ में आए तो बाद में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो मात्र क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है, ना कि 9वीं 10वीं के लिए। 9वीं 10वीं वालों के लिए मात्र नरेशन का ही टॉपिक था जो मिल रहा था, और इस पे कुछ टॉपिक मिलेंगे जो हम स्पेशली बता देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही टॉपिक ऐसा है जो 9वीं और 10वीं वालों को मिलेगा, यानी जो कि है पैसिव वॉइस। और स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस वाला टॉपिक होगा वो 9वीं और 10वीं वाले स्टूडेंटों के लिए भी हो जाएगा। तो अभी हम जो है जानते हैं कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और इसको जो है कितने टॉपिक में है पढ़ना है और इस पे क्या है। तो देखिए, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन या फिर बदलना। तो देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि परिवर्तन या फिर बदलना, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से आशय है एक ग्रामेटिकल फॉर्म यानी रूप से वाक्यों को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म यानी रूप में इस प्रकार बदलना कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। यानी यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी वाक्य बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन को इंग्लिश में देखें तो ये होता है टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फॉर्म वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस यानी कि जो परिवर्तन का एक वाक्य है, टू चेंज जो बदला जाता है, इट फॉर्म इसमें का बदला जाता है फॉर्म यानी रूप, ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस यानी इसके भाव के बदले बिना ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात समझ में आई होगी कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और यदि नहीं आई है आपको ये बात समझ में तो आप इस वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से देखिए। तो हम आगे देखते हैं कि आखिरकार और क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, नोट हमने लगाया कि चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर, यानी चेंज यानी बदलाव में और ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन में क्या अंतर है। यदि आपसे कोई पूछ बैठे कि चेंज क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान रहता है। यानी आप जो है क्लास 9th और 10th में पढ़े हैं कि जब आप निगेटिव और अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाते थे तो उन वाक्यों का क्या होता था, पूरी तरह से अर्थ चेंज हो जाता था। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे किसी वाक्य का तो उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, यानी उसका जो रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। उसे क्या कहेंगे आप? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और चेंज क्या है? चेंज जिसमें अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ चेंज नहीं होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल है इसका, एक सेंटेंस लिखा है कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, यानी यह किताब कठिन है।
तो इसका यदि ट्रांसफॉर्मेशन आप बनाना चाहें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा कि दिस बुक इज नॉट इजी, यानी यह बुक सरल नहीं है। अर्थात सरल नहीं है तो क्या है, वो कठिन ही तो है। तो मतलब क्या हुआ, वाक्य देखिए बदल गया लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। अर्थ क्या है, वही है कि दिस बुक इज नॉट इजी, यानी यह किताब जो है वो सरल नहीं है। तो सरल नहीं है तो क्या है, कठिन है। तो अर्थ तो वही निकला, यानी भाव तो वही है, लेकिन वाक्य क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसी वाक्य का। देखिए एक एग्जांपल और समझा रहे हैं आपको। सेंटेंस लिखा कि ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो यदि आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाए तो देखिए इस तरह बनेगा कि ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। तो आप ये अभी ना देखिए कि ये सो और दैट कहाँ से आ गया, इसका नियम हम आगे देखेंगे। अभी मात्र क्या समझ रहे हैं कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वाक्य बदल देंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि वाक्य का रूप बदलना, यानी वाक्य के रूप बदलने को ही क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अर्थ को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। और देखिए यदि हम इनके टॉपिक्स की बात करें कि आखिरकार ये कितने टॉपिक्स में हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, तो देखिए कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियाँ। अब देखिए इसकी जो निम्न विधियाँ हैं, यदि आपसे कोई पूछ बैठे कि ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कितनी विधियाँ हैं, तो इनके लिए हमने जो है यहाँ नीचे जो है विधियाँ लिखी हैं। देखिए पहली विधि है कि सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, और दूसरी विधि है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरी है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। चौथी है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो अभी आप ये ना देखिए कि सर कुछ बता नहीं है, अभी हम क्या मात्र इनकी जो विधियाँ समझ रहे हैं कि आखिरकार कितनी विधियाँ हैं। अब देखिए, और पांचवा टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। छठवां टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन ए कंडीशन एंड ए कॉन्ट्रास्ट। और सातवां टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। यही टॉपिक ऐसा है जो आपकी क्लास 9th और क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी हो जाएगा। और यदि आप क्लास 11th 12th के हैं तब तो आप इस वीडियो को देखिए, और यदि आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं और यदि अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की नहीं है। यानी आप इसका जो है 7वां वीडियो देख सकते हैं, जब 7वां वीडियो इस टॉपिक का अपलोड किया जाए इस चैनल पे। देखिए 8वां टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, और 9वां टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। 10वां टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और देखिए 11वां टॉपिक है इसका इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार नहीं है, एक ही बार है। तो आप ध्यान दिए रहिएगा, फिर में अपनी गलती ना कीजिएगा। यानी कि इतने टॉपिक्स पे हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट अब हम टॉपिक फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार टॉपिक फर्स्ट क्या है और इसके अनुसार हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। ये टॉपिक पहला क्या है, कैसे होता है, कैसे इसको चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में दूसरा टॉपिक समझेंगे, जो कि टॉपिक क्या है, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब बड़ा टू। देखिए निम्न 2 प्रकार के वाक्यों में एडवर्ब बड़ा टू का प्रयोग होता है। देखिए पहला प्रयोग क्या है कि टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इंफिनिटिव का प्रयोग होना। देखिए 2 तरह से आएगा आपका बड़ा टू। पहला क्या है कि बड़ा टू के बाद क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव मिलेगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या मिलेगा, इंफिनिटिव मिलेगा। इंफिनिटिव का मतलब होता है क्या, टू, TO। तो मतलब क्या कि पहले टॉपिक के अंदर पहला नियम क्या हुआ कि बड़ा टू मिलेगा, बड़ा टू के बाद एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव के बाद टू मिलेगा। तो एक प्रयोग तो ये हुआ। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि टू प्लस एडजेक्टिव इंफिनिटिव यानी टू, इस तरह का जब वाक्य मिलेगा तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू होगा। ये आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा।
एग्जाम्पल देखिए इसका ध्यान से। ही इज बड़ा टू वीक टू रन, यानी कि अर्थ इसका क्या निकला कि वह इतना अधिक कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। इसका अर्थ ये निकला कि वो इतना ज़्यादा कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो ये क्या है, ये एक वाक्य लिखा हुआ जिसका अभी आगे हम क्या बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। अभी फिलहाल क्या सीख रहे हैं, अभी हम इस पहले टॉपिक में ये सीखे कि बड़ा टू का प्रयोग वाक्य में कैसे आएगा, और फिर आगे सीखेंगे कि आखिरकार बड़ा टू जब लगा हुआ होगा तो उसको चेंज कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो एक तरह से तो ये मिलेगा आपको टू इस टाइप से, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था। और दूसरा टाइप देख लीजिए, दूसरा टाइप ये है कि बड़ा टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होना, यानी कि एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको इस तरह का कि बड़ा टू फिर एडजेक्टिव। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन में लिख के आ सकता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क इज टू हॉट, यानी कि दूध आवश्यकता से अधिक गर्म है। यानी कि आपको ध्यान रखना है क्या कि एक तरह से कैसे आ सकता है ए वाक्य, बड़ा टू आ सकता है प्लस क्या आ सकता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस क्या टू। एक टॉपिक ये हुआ, और दूसरे टॉपिक में क्या कि बड़ा टू प्लस क्या एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिएगा, दो तरह से आपका पहला टॉपिक आएगा। कैसे कैसे, बड़ा टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, एक ये कि बड़ा टू प्लस एडजेक्टिव। इन दोनों तरह के वाक्यों को आप ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे बदलेंगे। अब आगे जो है हम क्या देखते हैं, इसके नियम देखते हैं, समझते हैं, तभी हमें आगे बदलने के नियम पता चलेंगे। तो देखिए हमने टॉपिक का नाम भी दिया है क्या कि एडवर्ब बड़ा टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। अब क्या सीख रहे हैं, अब हम बड़ा टू को हटाकर क्या सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो देखिए अब बदलने के नियम यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके। अभी तक जो था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा टू का परिचय था। तो अब देखिए बदलने के नियम में रूल नंबर 1 है कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो, यानी कि पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक ये था कि जब एडवर्ब टू मिल जाए और टू के बाद एडजेक्टिव मिल जाए फिर इन्फिनिटिव मिल जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए तो उसे कैसे बनाएंगे, उसे निम्न रूप से बदलते हैं। देखिए कैसे, ये तो स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर लिखा जो पीछे देखें आप, किसका है ये स्ट्रक्चर, ये है पहले टाइप का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पीछे देखे कि दो टाइप से आएगा बड़ा टू का प्रयोग। तो ये क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वाले वाक्य, यानी कि दो तरह वाले हैं ना, एक ये होगा और एक और है। तो देखिए इसको आप कैसे बदलेंगे कि जब आपका वाक्य इस तरह का आएगा तो उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे उसका। तो देखिए एक नंबर में हमने लिखा है कि एडवर्ब चेंज हो जाएगा किसमें, सो में, यानी जहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा टी डबल ओ, और टू के साथ छोटा टू मिलेगा यानी टी ओ मिलेगा, और बीच में क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, बड़ा टू हुआ, तो उसको कहाँ बदल देंगे, सो में बदल देंगे। फिर दूसरा नियम देखिए, वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए टू बदल गया किस में, सो में, एडजेक्टिव जो भी होगा उसको उसी तरह लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए तीसरा नियम ये है कि उसके पश्चात या फिर बाद के, देखिए किसके बाद, अब देखिए बड़ा टू था, बड़ा टू कहाँ में चेंज हो गया, सो में, सो के बाद क्या लगाया, एडजेक्टिव लगा दिया, जो भी लिखा था एडजेक्टिव वहाँ पे, फिर दैट लगा दिए। ये तो कह रहा है दैट, पीछे देखे ना अभी हम, ये देखिए लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, इतना होगा। फिर देखिए उसके पश्चात या बाद, ही सी इट दे आई वी में से कोई एक पहली क्लास के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जब दैट के बाद आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप इसके बाद इन कर्ताओं में से किसी एक को लिखेंगे। अब किसके अनुसार लिखेंगे, सो के पहले वाले कर्ता के अनुसार। सो के पहले क्या मिलेगा आपको, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ये ठो, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट लेंगे। तो आप परेशान न होइए, अभी आप आगे हम आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। अब देखिए चौथा नियम देखिए ध्यान से कि टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में
कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब क्या था, छोटा टू था ना, कैसे देखिए ध्यान से नीचे कि बड़ा टू लिखा होता था, फिर एडजेक्टिव वाक्य, ये वाक्य की बात है, फिर टू। तो यहाँ तक का पूरा काम हो गया। क्या क्या किए, दैट तक पहुँचे, अभी दैट हो गया, फिर कर्ता लिख गया। अब बचा हमारा टू, तो टू को हटाना है और क्या लिख देना है, कैन नॉट लिख देना है, या फिर क्या लिख देना है, कुड नॉट लिख देना है, कुड नॉट लिख देना है। देखिए ध्यान से हम कैसे, कि जब आपका प्रेजेंट टेंस हो तो इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट लगा देना, कुड, पास्ट टेंस हो तो क्या लगा देना, कुड नॉट लगा देना। प्रेजेंट टेंस यानी एम आर, हैज, हैव, ये सब तो होती है प्रेजेंट टेंस में, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये आ जाए तो कैन नॉट कर देना, और अन्य कोई आ जाए जैसे हो आज, वेयर, हैड, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो जान जाना कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो क्या बदलना है, कुड नॉट। तो आप ये ध्यान दिए रहिएगा। तो यदि आपको ये नियम समझ में आए हैं ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर जाइएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि अब जो हमारी आइडियल क्लास में ना बढ़िया वीडियो आ रहे हैं, ग्रामर भी बढ़िया चल रही है, वॉइस भी बढ़िया आ रही है। तो आप ये क्या करना है, आपको शेयर अवश्य करना है, प्रत्येक बच्चे को बताना है ताकि वो भी तैयारी कर सकें, और वो भी क्या इंग्लिश की बढ़िया तैयारी कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात आप भुलाइएगा नहीं। तो देखिए चारों नियम ध्यान रखिए, और अब हम आपको क्या समझा रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा, क्या लिखा कि ही इज टू ओल्ड टू रन। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपना नियम देखना है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जब आपको क्या मिले, टू मिले, फिर क्या मिले, एडजेक्टिव मिले, फिर क्या मिले, टू मिले, तो आपको क्या जान जाना कि एडवर्ब बड़ा टू में क्या आया है, पहला टाइप आया है, पहला टाइप आया। जब पहला टाइप आया है तो क्या करना है हमें, पहला टाइप आया तो क्या, सबसे पहले हमें इस टू को किस में बदलना है, सो में। एडजेक्टिव उसी तरह लिखना है, इसके बाद दैट लगाना है, दैट के बाद क्या, एक ठो कर्ता लाना है, किसके अनुसार, पहले कर्ता के अनुसार, फिर क्या, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। देखिए समझिए ट्रांसफॉर्मेशन इसका, कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे बनाएंगे। देखिए पहले ही इज उसी तरह आया, ये लिख गया है यहाँ पे। अब देखिए टू को कहे बदलना है, सो में, सो हो गया। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उसी तरह आ गया। फिर देखिए हमने क्या बताया, एडजेक्टिव के बाद क्या करना है, दैट लगाना है, दैट हो गया। फिर क्या, कर्ता लाना है, कर्ता क्या है, यहाँ पे ही है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ही। अब क्या आगे नियम पढ़े थे कि जब प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट लगा देना, पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट लगा देना। तो देखिए अभी इज क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे आप, इसके बाद कैन नॉट लगा देंगे। बचा क्या, रन। भाई कैन नॉट किसके बदले आया है, कैन नॉट तो टू के बदले आया है ना, तो टू के बदले ये हो गया, और रन बचा तो रन उसी तरह आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और समझिए ध्यान से। देखिए इसमें लिखा है कि पूजा वाज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे बनाएंगे। ये पूजा हुआ तो उसी तरह लिख दिया जाएगा, जिस तरह इस वाले में ही इज उसी तरह लिख दिया गया, उसी तरह ये उसी तरह लिख दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ना बन रहा है अब इसका। देखिए टू हटा, टू हटा क्या है, इसके बदले सो आ गया। टायर्ड क्या है, टायर्ड एक एडजेक्टिव है, इसी तरह लिख दिया। जैसे इस पे ओल्ड लिख दिए थे उसी तरह इस पे टायर्ड लिख दिए। अब देखिए फिर दैट लगाना है, दैट लगा दिए जैसे इसमें लगाए थे। फिर क्या, कर्ता लाना है, कर्ता किसके अनुसार, पहले कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है इस पे, पूजा, पूजा के अनुसार क्या हुआ, सी। और फिर क्या, जब पास्ट टेंस हो तो क्या लगाना है, कुड नॉट। इसलिए यहाँ पे क्या है, कुड नॉट, क्यों, क्योंकि वाज क्या है, पास्ट टेंस का है। बचा क्या, डू एनीथिंग, डू एनीथिंग उसी तरह उतार दिए, जैसे इस पर रन उसी तरह उतार दिए थे, उसी तरह यहाँ पे डू एनीथिंग उतार दिए। और इस तरह से इस वाक्य का आपका क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको बढ़िया समझ में आए होंगे, और अब आप जो है इनके ट्रांसफॉर्मेशन बना पाएंगे। और नहीं यदि समझ में आए तो आप इस वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर से समझिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो अब देखिए हम दूसरा नियम भी समझ लेते हैं कि आखिरकार दूसरा नियम किस तरह से आ सकता है टू वाले वाक्य। देखिए यदि बड़ा टू के पश्चात प्रयुक्त इन्फिनिटिव निगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। समझिए ध्यान से,
इसका हमने एग्जाम्पल एक तो लिखे, क्या लिखे कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ध्यान समझिए, अभी हमने जो ये वाला वाक्य देखा तो इसमें देखिए ओल्ड टू, इस पे क्या लिखा है, ओल्ड टू लिखा है, और इस पे क्या लिखा है अब, इंटेलिजेंट नॉट टू लिखा, मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद नॉट फिर टू। इस पे देखिए ध्यान से कि इस पे एडजेक्टिव और सीधे टू, तो अब दोनों में देखिए अंतर है। नियम क्या कहता है कि जब नॉट लगा हुआ हो यहाँ टू के पहले एडजेक्टिव के बीच में, तो आपको नॉट क्या करना है, नहीं लगाना है। किसके बाद, कैन के बाद या फिर कुड के बाद। तो समझिए ध्यान से अब इसको कैसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए ही इज जैसे उसमें उसी तरह आता था, उसी तरह इसमें भी उसी तरह आएगा। टू किसे बदलता था, सो में, सो उसी तरह आएगा, तो टू बदल गया सो में। इंटेलिजेंट उसी तरह लिख दिया जाएगा जैसे पीछे वाले वाक्य में ओल्ड लिख दिए और क्या लिख दिए, और हमने लिख दिया टायर्ड, उसी तरह इस पे इंटेलिजेंट लिख दिया उसी तरह। अब देखिए ध्यान से, फिर इसके बाद क्या लिखे यहाँ पे, फिर लिखे हम दैट, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, दैट लिख देंगे। फिर क्या लाए, लाए, करता यहाँ क्या, ही, जैसे इस वाले में क्या था, ही था, तो यहाँ पे करता क्या लाए थे, ही, उसी तरह यहाँ पे क्या ले आए हम, ही यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ही आ गया। फिर क्या किए थे, फिर किए थे कैन, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे, कैन हो गया। टू आ बदल जाया करता है कैन कोड में, तो कैन हो गया। फिर देखिए उस पर क्या लगाए थे हम, कैन नॉट लगाए थे, लेकिन इसमें कैन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट टू आया है, उसमें क्या आया था, खाली टू आया था, इसलिए ध्यान रखिएगा, यही है दूसरा नियम। और बचा क्या, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो हमने उसी तरह इसको उतार दिया कि सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों नियम बढ़िया समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आए हैं तो फिर से हम वही आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिए। और आप एक काम और कीजिए कि आप इन नियमों को पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद समझ लीजिए, तो आपको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद अपनी किताब से जो क्या कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल आपको भूलने वाले नहीं हैं, भूलेंगे ही नहीं। कब तक, जब तक आप पेपर नहीं दे देते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। तो आप यदि सीखना ही चाहते हैं तो आप ये तरीका अपनाइए। देखिए तीसरा नियम, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, फॉर अस को वी, फॉर देम को दे में बदलते हैं। देखिए ध्यान समझिए फिर से कि यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई में, अर्थात जब आपको ऐसे वाक्यों में क्या मिल जाए, फॉर मी मिल जाए, तो फॉर मी को कहें बदल देना है आपको आई में, फॉर हिम को कहें बदल देना है ही में, फॉर अस को कहें में वी में, फॉर देम को दे में। तो अब देखिए हम आपको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आप समझिएगा। और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताया कीजिए, तो हम अगला वीडियो जब बनाया करेंगे तो आपकी उन बातों को ध्यान रखा करेंगे। एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझा दिया करेंगे। तो आप बताइए तो कम से कम हमें कि अभी सर समझ में नहीं आ रहा, कौन सा आपसे पैसा मांग रहे हैं हम, कि पैसा मांग रहे हैं कि फीस लगनी है, आपको समझ लीजिए ध्यान से। तो समझने में क्या है, आपको समझना ही तो है, तो आप समझते जाइए। अब देखिए अब हम इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक तो हमने लिखा क्या कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब देखिए नियम क्या कहता था कि यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है। अब देखिए ट्री क्या है, बेजान है, तो क्या, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी, तो देखिए अब आया ना फॉर मी। अब बनाते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए द ट्री उसी तरह जैसे पीछे करता आते थे उसी तरह लिखते थे। क्रिया क्या है, इज, उसी तरह। टू बदल गया सो में, ये भी बात समझ में आ गई आपके। हाई क्या है, एडजेक्टिव, ये भी बात समझ में आ गई कि ये हाई उसी तरह लिख गया। फिर क्या करते थे, दैट लगाते थे, दैट हो गया। फिर देखिए फॉर मी आया है, फॉर मी बदल जाएगा किस में, आई में। ये तो लिखा है कि फॉर मी को कहाँ बदलना है, आई में। अब देखिए क्या लगाएंगे आप, कैन नॉट, क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ पे टू के पहले नॉट नहीं आया है। अगर नॉट आया होता तो खाली कैन लगाते, कैन ही क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे इज आया है। अब इतनी बात तो आपको पीछे से समझ में आ रही है। फिर क्या बचा, क्लाइंब, क्लाइंब उसी तरह लिख दिया। और क्या बन गया, बन गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो
क्या बना कि द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। और अब हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लिखे हैं क्या कि इट वाज टू हार्ड फॉर हर टू गो आउट। देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे आप। देखिए इट वाज टू बदल जाएगा सो में, तो देखिए इसको लिख रहे हैं हम इट वाज सो। हॉट क्या है एडजेक्टिव, ये भी उसी तरह आएगा हॉट। फिर एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं दैट, ये देखिए यहाँ पे ऊपर दैट। फिर क्या इस बार क्या आया फॉर हर आया है, और यहाँ पे क्या फॉर हर नहीं लिखा है तो अपना जो है लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि फॉर फॉर हर को किसमें सी में ये लिख लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे क्या फॉर हर बदल जाए किसमें सी में, सी हो गया। फिर देखिए वाज लगा है ना इस बार, तो क्या करेंगे कुड नॉट, COULD कुड नॉट, ये हो गया। फिर क्या बचा गो आउट, गो आउट इसी तरह हो गया। इस तरह से इसका क्या बन गया ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो स्टूडेंट हमें लग रहा है कि आपको ये वाला वाक्य भी बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए इस वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझ लीजिए। तो देखिए जल्दी से आप चौथा नियम भी समझ लेते हैं कि आखिरकार चौथा नियम क्या है। देखिए कि कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास में क्रिया का अपने से प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्यों में फॉर के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए आप एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे बनाएंगे कि हर सोरू इज, तो ये उसी तरह आएगा हर सोरू इज। क्यों? क्योंकि ये क्या है कर्ता और क्रिया, ये उसी तरह लिख दिया जैसे अभी हमने क्या किया था पीछे वाले में किए थे, उसी तरह हमने इसमें कर दिया। टू बदल गया सो में। डीप क्या है एडजेक्टिव, उसी तरह एडजेक्टिव के बाद क्या दैट हो गया। अब देखिए ध्यान से हर का मतलब क्या हुआ सी, तो सी आ गया करता। अब देखिए यहाँ पे क्या है इज है, तो क्या करेंगे आप इसको करेंगे कैन नॉट। ठीक। अब देखिए फार के बल दिया ये सब हुआ है, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ आपको क्या लगा देना है एक्सप्रेस इट इन, ये लगाना आपको क्या है अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। बचा क्या टीयर, तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे। बस इस वाले नियम में यही चीज़ें थी, तो ये आप क्या रखिएगा याद रखिएगा, आप भुलाइएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है अपनी ग्रामर की बुक से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल एक भी नहीं आएंगे। तो देखिए एक नियम और बचा, तो उसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं, तो आपका ये वाला पहला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग न हो तो टू के स्थान पर एक्सटर्नली या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब समझिए ध्यान से इसको कि नियम कहता है कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो देखिए हम एग्जाम्पल से इसको समझा रहे हैं आपको कि ही इज टू एगर। देखिए क्या लिखा है कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो, देखिए लिखा ना टू के पश्चात क्या एडजेक्टिव ये हो गया का प्रयोग हो वाक्य में, लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो। अब देखिए इन्फिनिटिव तो आया नहीं है, तो टीओ वाला टू तो आया ही नहीं, टीओ का मतलब क्या हुआ इन्फिनिटिव, तो वो तो है ही नहीं है इस वाक्य में। तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या और का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या है, अगर ऐसा वाक्य हो कैसा कि खाली टू मिले आपको, यानी कि एडवर्ब वाला टू मिले और इन्फिनिटिव वाला टू ना मिले, तो आप क्या करना कि आप एडवर्ब टू को क्या कर देना
ओवर में बदल देना या फिर एक्सट्रीमली में बदल देना। एक नियम तो ये है। तो देखिए ही इज ओवर या फिर एक्सट्रीमली, यानी किसके बदले, टू के बदले चाहे आप ओवर लगा देना और चाहे एक्सट्रीमली लगा देना, दोनों में वाक्य सही होगा। बचा क्या, एगर फॉर प्रेस, इसको उसी तरह लिख दिए क्या कि एगर फॉर प्रेस, ये होगा। और वाक्य है में चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होगा। तो पहला नियम तो ये होगा इसके बनाने का कि जब आपको टी डबल ओ वाला टू मिल जाए तो आप क्या करना, या तो ओवर लगा देना उसके बदले या फिर एक्सट्रीमली लगा देना। तो एक नियम ये हो गया। अथवा में समझ लीजिए, उसके आगे लिखा ना कि अथवा बड़ा टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेश बायॉन्ड फॉर प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। देखिए ये है ना आपका वाक्य, इसका क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे कि ही इज लिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ही इज, और नियम क्या कहता है कि अथवा बड़ा टू को हटाकर वाक्य के अंत में, तो बड़ा टू क्या करेंगे, हटा देंगे और वाक्य के अंत में क्या लिखना है, बायॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये लिखा है बायॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और बीच में क्या बचा है, एगर फॉर प्रेस, बात तो यही है ना वाक्य। तो इसके बाद में हमने ये लगा दिया और ये टू को हटा दिए, एगर फॉर प्रेस उसी तरह लिख दिए, ये हो गया। और वाक्य में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो गया, यानी इस वाक्य क्या बन गया हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। और आपको समझ में भी आया होगा। तो हमें लग रहा है कि आपको टॉपिक फर्स्ट के पहले टाइप के पांचों नियम बढ़िया समझ में आए होंगे। और यदि नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देख लीजिए। और पहले आप एक काम कीजिए क्या कि आप इन सभी नियमों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो और यदि आपके पास कोई ग्रामर की बुक है तो आप उससे इसकी जो है एक्सरसाइज भी बना लीजिए, तो आपको ये और अच्छी तरह से आने लगेंगे। तो ये नियम किसके थे, बड़ा टू को हटा कर बनाने के थे कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बड़ा टू को हटाएंगे। और अब आगे एक नियम और है इसी का कि बड़ा टू का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, कि अभी तक बड़ा टू को हटा कर बना रहे थे और अब बनाएंगे किसको, बड़ा टू को लगा कर। देखिए इसको, तो देखिए दूसरा नियम है उसी के अंदर एडवर्ब बड़ा टू को लगा। तो अभी हमने आपको बताना कि अभी तक हमने क्या किया है, तो बड़ा टू को हटा कर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। और अब क्या करेंगे हम, अब बड़ा टू को लगा कर करेंगे। देखिए इस प्रकार के वाक्यों के निर्माण में सभी एडवर्ब बड़ा टू को हटाकर नियम के विपरीत नियम लगेंगे। इसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, टू को हटाया, सो का प्रयोग किया, यानी टू टू हटाते थे, सो दैट लगाते थे, ये करते थे। अब देखिए क्या करेंगे, अब सो दैट हटाएंगे और टू टू का प्रयोग करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस में चेंज होगा, सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। यानी जितने भी नियम हमने वो पांचों पढ़े सेम उनका उल्टा लगा देना है, तो क्या बनेंगे, वो टू का प्रयोग हो जाएगा। अभी तक हमने टू टू हटाए, सो दैट लगाए, अब सो दैट हटा देंगे और टू टू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम उसका उल्टा नियम हो जाएगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल लिखा है कि कॉम्प्लेक्स से क्या कर रहे हैं, सिंपल बनते हैं ना। तो इस नियम में क्या पढ़े कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल में बदलेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स का वाक्य लिखा कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इसको क्या करना है हमें, सिंपल, क्या ये हम पढ़े ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बदलते हैं। देखिए ही इज उसी तरह आया, ही इज लिख गया उसी तरह। सो के बदले क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया ना कि टू हटाते थे, सो लगाते थे, अब सो हटा रहे हैं, टू लगा रहे हैं। टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव, ये उसी तरह आएगा। दैट ही कैन नॉट के बदले क्या, टू, ये लिख गया। बचा क्या, वॉक, ये होगा। तो अब हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, फिर इसी के बाद आपका जो है ये वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स का फिर हमने एक वाक्य लिखा, क्या लिखा कि दिस कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी। देखिए कैसे बनाएंगे आप इसका सिंपल, यानी कि टू टू का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए इस पर क्या लिखा कि दिस कोट इज, तो ये दिस कोट इज तो उसी तरह आ गया, दिस कोट इज उसी तरह लिख गया। सो के बदले टू हो गया, लूज एडजेक्टिव है उसी तरह आया। दैट इट डज नॉट, ये हट गए और क्या आया यहाँ पे, टू आ गया। फिट माई बॉडी, ये आ गया। तो आप इस तरह से क्या बनाएंगे,
इस तरह से आप टू टू का प्रयोग करके क्या बनाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर लेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपका पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके बताइए, तो आपको हम दूसरे वीडियो के माध्यम से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको जैसा भी ये वीडियो लगा करता है, समझ में आता है तो बताइए, नहीं आता है तो बताइए, कम से कम हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हम मेहनत जो कर रहे हैं तो किसी न किसी के तो समझ में आ रही है। और यदि नहीं आ रही तो भी बताइए, तो हम और अच्छी तरह से और मेहनत से इन वीडियो को बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं कि हम वीडियो बनाते रहें, हमारा मकसद ये है कि इन वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ सिखा पाएँ। तो स्टूडेंट, यदि आपको इन वीडियो से कुछ समझ में आया है और आप कुछ सीखे हैं, थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ ही साथ अपने मित्रों को इस वीडियो के बारे में बताइए और उनके पास शेयर कीजिए, तभी हमारा ये मिशन जो है पूरा होगा। तो स्टूडेंट, अब हम आपको बता दें कि जब आपकी इंग्लिश की अगली क्लास होगी तो उसमें हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरी क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अभी हमने 11 टॉपिक आपको बताए, तो एक तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो दूसरा टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे।